नहीं जुनैद साहब, मुझे 100% यकीन है कि अफजल खान को मीर आलम ने। साइम अली, हौले बोल बाबा, आहिस्ता बात कर, वरना किसी लंबे फेर में फंस जाएगा। बालाज, कहाँ हो तुम? मुझे कहते कि फोन ही करो और तुम 20 दिन बाद फोन करो यार। व्हाट्सएप। सलीना प्लीज, खुदा का वास्ता दिन गिनना छोड़ दो, बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। सरकार साहब तो सठिया गए हैं। अरे तेरी अकल को क्या हो गया है? ये अफजल खान की बेवा और बच्चों के लिए जो लंगर खुलवा रहे हैं ना, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। अरे तुझे तो पता है कि बेटों ने हवेली से निकाल दिया है और तमाम चीजों पे कब्जा भी कर लिया है। अब जो बैंक में थोड़े बहुत पैसे हैं वो इन यतीमों यसीरों पर बहा रहे हैं। अरे तेरा क्या बनेगा? बालाज, कल सुरैया आ रही है ज़ैना को ले जाने के लिए। आप ठीक कह रही हैं खातून, हमें वाकई ख्याल नहीं आया। शायद इसलिए कि शाही ने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। वो क्यों मांगेंगी? जवान बेटे हैं उनके, माशाल्लाह देते ही होंगे। और मैंने सुना है कि खड़ी फसलों की जमीनें हैं उनकी। हाँ, फसलों का सारा हिसाब किताब उनके पास है। शायद इसलिए उन्होंने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। आप फिक्र न करें, हम कल ही गुलारा के अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे। सरकार साहब, एक मेहरबानी और कीजिएगा, गुलारा को न बताइएगा कि हमने आपसे ये कहा है, वरना नाराज हो जाएगी। ठीक, आप फिक्र न करें। कुछ बता के गई है कि कब तक आएंगी? अरे घंटा भर हुआ है, अभी गई है। वो अफजल खान का पूरा खानदान आया हुआ था, उन्हीं को खाने पिलाने में देर हो गई। अफजल खान के घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। कह के गई थी कि सरकार साहब उठे तो उन्हें बता देना। आपने कुछ खाना पीना हो तो बना दूं? नहीं शुक्रिया। कितना खुश था भाई कि सरकार साहब ने खड़ी फसल की जमीन दे दी। कहता था पैसे आ जाए बीवी और बच्चों को लेने जाऊंगा। बीवी बच्चे तो आ गए, खुद भाई चला गया। बस करो जूना, अगर तुम इस तरह रोगी तो माँ को कौन संभालेगा? इतना मत रो। हाँ गुल बीबी, माँ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भरजाई इद्दत के बाद महके चली जाएगी और इद्दत भी खत्म होने वाली है ना। जब ये लोग चले जाए तो भाई कितना याद आएगा। जूना, भाई को याद जरूर करो, मगर रो मत। शुक्र है, एहसान है सरकार साहब का, मुंह ना एहसान है। हालांकि ये उनका एहसान नहीं है, ये उनका फर्ज है। और मुंह ना एहसान। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जब जब जिस चीज की जरूरत हो मैं आपको जरूर पहुंचाऊं, आपका जरूर ख्याल रखूं। बीवी मुंह एहसान है उन्होंने, वो सारी हर गल का ख्याल रखे ने, हर गल का ख्याल रखे ने। समझो उन्होंने बहुत तबीयत खराब रही है। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन आप लोग जरूर अपना ख्याल रखना। अच्छा जूना, नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, ये रस्में होती हैं बेटा। और फिर तेरी शादी इतने हंगामों में हुई कि ज़ैना सही तरह दुल्हन बनी ही नहीं, उसका क्या कसूर? बीजी ये कैसी रस्म है? वो आज गई और 1 हफ्ते तक वहां रहेगी। अच्छा भाई, रस्म हो जाए तो वापस ले आना, वो भी तेरे बगैर रहना नहीं चाहती। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में जरा काम है। जा। सलाम छोटे सरकार। वालेकुम सलाम। क्या गाल है बीबी सैन, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ जन्नत, बहुत खौफजदा थे हम। हमने जबरदस्ती बालाज की शादी ज़ैना से करा दी थी। पता नहीं वो उसे ठीक रखेगा या नहीं, लेकिन आज हमें बड़ा सुकून मिला
दिल को बहुत इत्मीनान हुआ। कितना बेकरार है बालाज। मर्द की ये बेकरारी 4 दिन की होती है ज़ैना। और जब तक इसको जुगनू की तरह अपनी मुट्ठी में बंद करके ना रखे ना, वो काबू में नहीं रहता पुत्र। अम्मा, मर्द कोई कैद करने वाली चीज नहीं है। अम्मा, इससे अक्ल नहीं है, बाद में खुद ही पछताएगी। पछताऊंगी भी ना तो तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। इसे छोड़, इसे खुद ही अकल आ जाएगी। तू शाम की तैयारी कर, चल मेरा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम सरकार साहब। वालेकुम सलाम। सरकार साहब आप नहा लेते, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। ये प्रेस वेस का काम तुम मुलाजिमों से क्यों नहीं कराते हो? सरकार साहब, मुझे आपका काम खुद करना अच्छा लगता है। अच्छा, ये चेक बुक लो। हमने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा करा दिया। लेकिन क्यों? मुझे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत? खुला एहतियात अच्छी चीज होती है। हमें ख्याल ही नहीं आया कि तुम्हें भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। नहीं सरकार साहब, मुझे पैसों वैसों की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं गुलारा, आज हम हैं कल नहीं। सरकार साहब, कैसी बातें करते हैं आप? आपकी जिंदगी की तो मैं ही नहीं बल्कि पूरा इलाका दुआएं मांगता है। ये तो उनकी मेहरबानी, तुम ये रख लो, हमें और परेशान न करो। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है? साइम अली जब ये चेक बुक लेकर आ रहा था, उसने बताया कि आज मीर बालाज की रस्म है। हमारे यहाँ अगर बाप जिंदा हो तो वो इस रस्म में जरूर शामिल होता है। शाही और मीर बालाज को आज भी हमारा ख्याल नहीं आया।
सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा। तत्तीरो रो बाट, तत्तीरो रो बाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा। सरकार साहब ने यह हार भेजा है। फूल लेके आया हूँ, जा जाके सरकार साहब को आख, मेरे बच्चों को फूलों की जरूरत नहीं है। ओ भेड़िया, ओ तक क्या है? सुना नहीं मीर बाबा ने क्या कहा है? चल दफाती पंजत हो, चल। हार लेके आया। मीर बाबा ये हार तो ले ले, ऐसे तो ना भेजें। हेवी पता थई तकलीफ किवें इत्था रख दे। लेके आया, जा जाके सरकार से पहुंचा, मेरे बच्चों को फूलों की जरूरत नहीं है। मीर बाबा ये हार तो ले ले, ऐसे तो ना भेजें। रब मड़का का सिर भंडसिया, ना कीती कर कोई बात वरी। शाही, नहीं, ये शाही नहीं हो सकती। शाही होती तो उसकी एक्सेस की बालाज। बालाज पुत्र, बालाज पुत्र, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें शादी मुबारक हो। पुत्र, सेना का ख्याल रखना। बहुत प्यारी बच्ची है और हमें तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है। बालाज पुत्र, हमने कोई गलती नहीं की है कि तुम्हें उसकी सफाई पेश करें, लेकिन तुमसे एक दरखास्त है कि हमें माफ कर देना। हमारा दिल करता था कि तुम्हें अपने सीने से लगाकर मुबारक दें, लेकिन शायद यह हमारे नसीब में नहीं है। अपनी मां का ख्याल रखना, वो बहुत दुखी है, और उनसे कहना कि अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। बाबा साई, क्यों किया आपने ऐसा? क्या था उस औरत में? क्या था कि आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया?
क्या हुआ? हार नहीं लिया उन्होंने? बीबी साहब, मीर आलम और मीर हाबिल बहुत नाराज हो रहे थे जी। उन्होंने कहा है कि हमें हमारे बच्चों के लिए इन हारों की कमी नहीं है। बहुत गुस्से हो रहे थे जी। अच्छा आहिस्ता बोलो, सरकार साहब ना सुन लें। और सरकार साहब को बताना भी नहीं, वरना वो बहुत दुखी हो जाएंगे। और अगर वो पूछे तो कह देना हार ले लिया। नहीं जी, मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद बताना जी, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अब तुम जाओ और ये हार भी ले जाओ। ठीक है जी। सरकार साहब, इलियास आया था, कह रहा था मीर हाबिल ने हार ले लिया। गुलारा, अभी मीर बालाज का फोन आया था। बालाज का? क्या कह रहा था? उसने कुछ कहा ही तो नहीं, लेकिन हम जान गए थे कि वो बालाज ही है। आज उसे हमारी बहुत याद आई होगी। वो मीर आलम और दूसरे लोगों के दबाव में आके हमसे मिलता नहीं, लेकिन तुम देख लेना, एक ना एक दिन मीर बालाज हमारे पास आएगा। इंशाअल्लाह। याद तो आज शाही को भी हमारी आई होगी। कौन सी जन्नत पाली है आपने, जिसने हमारे 30 साल भुला दी। एक उम्र गुजारी है हमने आपके साथ, कोई पल याद नहीं है, हमारी कोई बात, किसी बच्चे की कोई शरारत, कुछ याद नहीं है आपको। सब कुछ भूल गए। नहीं शाही, हमें सब कुछ याद है, हर पल। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा, तुम्हारी हंसी। सैफ, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? क्या है उस औरत में? क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्यों? बीबी सैम, जन्नत, वो सैफ, जन्नत, अभी यही थे सैफ। कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए? बीबी सैम, कब तक रोएंगे आप? आखिर कब तक रोएंगे? नहीं जन्नत, नहीं, हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे उनको याद करके, कभी नहीं रोएंगे हम उनको याद करके, कभी नहीं, कभी नहीं। हेलो सरकार साहब, मैं ज़ैना। ज़ैना पुत्र, हम तुम्हें याद नहीं आए अब तक? आपको भी तो हमारी याद नहीं आई ना सरकार साहब। मुझे आपसे मिलना है, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है। आओ ना पुत्र,
हमने तो किसी को नहीं मना किया। हम तो हर वक्त दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन कैसे आऊं? मीर बाबा कहते हैं कि कोई आपसे मिला तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन सरकार साहब, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। हाँ, हमारा भेजा हुआ हार पहना था तुमने? किसने पहनाया था हार? नहीं सरकार साहब, वो तो मीर बाबा ने वापस कर दिया था। सरकार साहब, कोई आ रहा है, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। खुदा हाफिज। सरकार साहब, वो तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप दुखी होंगे। जितने दुख गुजर चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या दुख गुजरेंगे कोलारन? हर हालत में पाकिस्तान जाना है। वो झूठा हर दफा नया बहाना बनाता है और तुम ना उसको बैक करते हो। मुझे पता है तुम वीजा दिला सकते हो मुझे, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? यार सलीना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? जितना आसान तुम समझ रही हो उतना नहीं है। तुम्हारा पासपोर्ट इंडिया का है, उस पर वीजा नहीं लग सकता। अगर तुम्हारा पासपोर्ट इमारात का भी होता तो शायद नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा वीजा लगवा देता। क्या कहते हैं वो? क्या बात हुई है तुम्हारी उससे? हाँ, 1 हफ्ता पहले आया था। 1 हफ्ता यानी 7 दिन पहले। और क्या मुश्किल मुश्किल मुश्किल, इसकी मुश्किलात कभी नहीं खत्म होगी यार। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो उसको। तुम ये बताओ तुम्हारी जॉब को क्या हुआ? ज्वाइन कर ली है, थैंक गॉड फॉर इट। मैं तो घर पे बैठकर पागल हो रही थी। तुमने बालाज को बताया? बालाज को बताया? वो मेरी सुनता कब है? उसकी अपनी खत्म होती है कि वो मेरी सुने? ऐसे सेलिना, तुमने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। साथ है सब भी कौन सा आसमान से उतरा हुआ खानदान है जो एक जवान लड़का अपने घर नहीं बता सकते कि उसने शादी कर ली। अब ये बातें मत करो, शादी तो हो गई ना। अब मैं बालाज से बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी करो, हम दोनों के सामने अभी। ऐसी भी क्या जल्दी है यार? मैं तुम्हें रात में बात करके बताता हूँ, ठीक है? आपस की बात है कि अगर तुम ये एक लिप लाइनर ना लेती, 3 घंटे में तुम्हें एक लिप लाइनर मिला है। तुम इसकी तरह खड़ी होगी दिखाना, तुम बनो। उसके बाद भी कटना मुझे अच्छा है। ओह, the new one. अच्छी है। हाय आरती, नाइस। आरती, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मलाजो में यहाँ आए थे, ये कलर तुम तक फेंक के गई थी। तुम जब अगली दफा आओगी तो 6-7 बच्चों के साथ यहाँ आओगी, फिर कहोगी लास्ट टाइम बच्चों, पता है मैं आरती के साथ आई थी और अब आरती जो है ना चली गई है। सो नाइस है ना? ओह अच्छा, पोली सो नाइस। लगता है बारिश आ गई है, बारिश बिल्कुल ही। Very nice. Oh, Salaj. Selena, how are you? Hi, how are you? I'm fine, thank you very much. तुम्हारा हस्बैंड किधर गया? जी, he's in Pakistan. पाकिस्तान गया। Oh, meet my wife, निशा। हमने पिछले महीने शादी किया। Congratulations. Hi, nice meeting you. You remember Aarti, right? Oh yes, I do remember that. Yes. How are you, sir? I'm fine, thank you. तुम्हारा हस्बैंड पाकिस्तान गया और वकार एंड हिज वाइफ? You know, वो तो बॉम्बे वापस चले गए थे। Oh yes, I know. अच्छा सलीना, तुम एक काम करो, मेरा कार्ड रखो। If there's anything I can be of help to you, please मेरे को बताना। All right? Okay. कॉफी
We have to be somewhere. Right, Thank you right. so See you much. then. Take care. Congratulations once again. See you. अरे भाई, सरकार साहब की नेकी कभी कभी उनके गले में पड़ जाती है। एक तो वो पहले बीमार है, फिर हर आदमी अपना दुखड़ा लेके उनके पास आ जाता है। तुम्हारी बहू का मसला ये है कि वो हो गई है बेवा, उसूलन तो उसे अब अपने मैके चले जाना चाहिए। बेगम साहब जी, वो तो अपने पेके वेंदी पड़ी है, पर मैं कुछ छोड़न वेंदी पिया। सरकार साहब ने कहा था कि एक दफा को जरूर घेना आना। लो, उन्होंने हमदर्दी में कह दिया और तुम भागी चली आई। तुसा समझे क्या नहीं? एक डी एक रात दा सफर है, 4 दिहाड़े में कुत्था लगवे सन ते सरकार साहब ने आख्या था जीवना को इधर छोड़ जाना। बेगम साहबा, अच्छा है ना तारी बेटी दा भी दिल लगवे सी। उसके दिल लगाने को सरकार साहब ही काफी हैं। उन्हें मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है, तुमसे बात करेंगे वो। लो बीबी जी, अगर सरकार साहब एक दफा मिल वेंदे ता। अरे मिल लेंगे, समझी? आ जाते मुंह उठा के। अरे भैया, मेरे हो गया सोने का टाइम, समझ गई? मैं जा रही हूँ। ऐसे इस हवेली में मेरा तो दम ही घुट गया है। तौबा है, पता नहीं कहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं। सरकार साहब ने भी अच्छा लगाया हुआ है। एक दफा सरकार साहब मिल वंजन। सलाम सरकार साहब। बैठो बैठो। खैरियत है ना? सरकार साहब, ओ मां की में चैनल रासी जिंदा जवान पुत्र दा कत्ल थी वने ते उनके कातिल दंदना ने वधियो वन। मेरे को किवें चैन सी सरकार साहब, जब तक कातिल फांसी दे फट्टे ना चढ़ सी मेरे को सुकून कहना सी। सरकार साहब, एक दफा पता लग वने कि मेरे पुत्र दा कातिल कौन है, मैं को अपने हाथों नाल मारते फांसी चढ़वे सा। सरकार साहब, फांसी लगवे सा। सरकार साहब, पुलिस वाले तो कुछ नहीं करेंदे, फेरे लेंदी रानियां हर दफा आदन अल्लाह ते छोड़ दे। सरकार साहब, छोड़े सा अल्लाह ते। लेकिन एक दफा देखना चाहनी कि मेरे पुत्र दे कातिल दी शक्ल की हो जाई है। सरकार साहब, पूछता हूं देखो नू कि क्या बिगाड़ा यूने तेरा, क्या बिगाड़ा है? ठीक है, बात करूंगा मैं एसएचओ से। सरकार साहब, एक एहसान भी करो। मैं अफजल दी बेवा को उनके पेके छोड़ने जा रही हूँ। अगर तुसा आखो ता मैं जीवना को इतना छोड़ वना। सरकार साहब, मैं खिदमत करे सा ताली, नौकरी करूंगी, नौकरी। नहीं पुत्र, मुझे खिदमत की जरूरत नहीं है। ये तेरा अपना घर है, और वैसे भी गुनारा का दिल बहल जाएगा। बहु एहसान सरकार साहब, बहु एहसान। बस रोज हड़े आज वापस आवे सा। अफजल की बेवा के गांव में बैंक तो होगा, उसको कहना उसमें अकाउंट खुलवा दे, हर महीने पैसे पहुंच जाया करेंगे। लेकिन उसको बोल देना कि ये पैसे उसके बच्चों की तालीम के लिए, इधर उधर खर्च ना कर दे। मैंने उसको आंख दिया और वो भी समझती है कि उनके बाल उनके काम आसन। और तू जीवना की फिक्र ना कर, उसकी शादी हम कराएंगे। लोग तो कहते थे कि बाराज घर नहीं आएगा, आ गया ना। पर आज मेरा पुत्र आए, पुत्र प्यो के घर नहीं आएगा तो कितना जाएगा? अरे नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था कि नहीं आएगा। मैंने तो ये कहा था
कि अब माशाल्लाह से आता जाता रहेगा। अम्मा हसैन, मैं ज़ैना को लेने आया था। बालाज पुत्र, ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो आई है ज़ैना। ओ कल आई है तो फिर आ जाएगी। वैसे भी बीवियों पे बहुत ज्यादा हक शौहरों को आता है। बालाज, अगर तुम बीजी की वजह से लेने आए हो तो मैं जा रही हूँ ना, फिक्र ना करो, बीजी अकेली नहीं होती। ओ धीरानी, बातें छोड़, तू इस तरह कर, बिरा के लिए खान पीन का बंदोबस्त कर। ज़ैना बीबी, ज़ैना बीबी, ज़ैना बीबी, बलाज साहब आए आपको लेने। सच? हाँ हाँ, चल कर देखें। मीर बाबा जरूर बैठता, लेकिन अभी बीजी को हॉस्पिटल लेके जाना है। बालाज, तुम उन्हें अस्पताल ले जाओ, ज़ैना मेरे साथ शाम में आ जाएगी। नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ हाँ धीरानी, ठीक है, आओ आओ आओ। अल्लाह साईं खुश रखे इन दोनों को, आमीन। इम्तियाज खां, अफजल के कातलों का क्या हुआ? तफ्तीश कर रहे हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये क्या जवाब हुआ? दुनिया में बहुत से लोग कत्ल होते हैं, अब सबके कातिल तो गिरफ्तार नहीं होते ना। और बाज औकात अगर कोई कातिल पकड़ा जाता है तो कत्ल से भी बड़ी कयामत आ जाती है। आपकी सेहत जरा ठीक नहीं रहती, आप इस बारे में ना सोचा करें। बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है। हमारी जरूरत किसे है और किसे नहीं हमको मालूम है, लेकिन इम्तियाज खां, हम इंसाफ पसंद करते हैं और इंसाफ होना चाहिए। चाहे इस इंसाफ की लपेट में कोई भी आ जाए। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए।